नमस्कार दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में आप जो पानी टंकी नुमा ढांचा देख रहे हैं, एक्चुअली में ये पानी टंकी नहीं, एक टूरिस्ट प्लेस है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक टूरिस्ट प्लेस है चंद्रपुरा का, जो कि झिंझरगुट्टू पहाड़ी रेलवे स्टेशन चंद्रपुरा के जस्ट बगल में स्थित है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसे बने हुए लगभग 7 से 8 साल हो चुका है और ये अभी तक पब्लिक के लिए चालू नहीं हुआ है। दोस्तों, कितना दुर्भाग्य क्या बात है कि ये कोरोना से पहले बना था, कोरोना के लगभग में बना था और अभी 2026 आ चुका है, आधा 2026 पार हो चुका है और ये पानी टंकी अभी तक चालू नहीं हुआ है। मेरे एक फॉलोवर ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई साहब प्लीज़ इस पानी टंकी पे एक वीडियो बनाइए ताकि ये पानी टंकी चालू हो जाए। मैं उनके रिक्वेस्ट पर आया हूँ इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। जनता हमेशा ठगाती है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये पानी टंकी है। 7 से 8 साल पहले ये बन के तैयार हो चुका है और 90% लोगों के घरों तक पाइपलाइन भी बिछ चुका है, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं आया दोस्तों। ऐसा हमेशा जनता के साथ ही क्यों होता है? ये दिक्कत नेता लोग साथ क्यों नहीं होता है, जबकि इसको बनाने में पब्लिक का ही पैसा लगा है। जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी पैसा से ये बना है और इसका पूरा बजट भी मिला होगा ठेकेदार को, उसके बाद भी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया दोस्तों। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हमेशा जनता को ही क्यों ठगा जाता है? जब नेताजी लोग का कोई काम होता है तो तुरंत क्यों हो जाता है? मेरा सवाल राज्य के सभी नेताओं से है, सरकार से है, जो अभी वर्तमान में सरकार में है, उनसे मेरा सवाल है कि जब आपका कोई काम होता है तो आप लोग एकजुट होकर उस काम को पूरा करते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में आप सभी ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि रांची में सरकार ने सभी विधायकों के लिए एक एक मकान बनाकर दिया है। और आपको पता है प्रत्येक मकान का कितना लागत है? प्रत्येक मकान में 4 करोड़ रुपया लगा है दोस्तों। जनता का 4 करोड़ प्रत्येक मकान विधायकों के बनाने में लगा है। और आप वहाँ पर जाके देखोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना खर्चा हुआ है और कितना सुविधा दिया गया है उन लोगों को। वो खुद अपने लिए व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए व्यवस्था करने में उनका पसीना छूटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? मेरा सवाल सरकार से है। जब चुनाव का समय आता है, वोट का समय आता है, तो आप हमारे कंधे पे ऐसा हाथ रखते हैं तो लगता है कि हम आपका दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं और बचपन से आप हमको देखते आ रहे हैं। लगता ही नहीं है कि मतलब आप मेरे से अनजान हैं, ऐसा लगता है कि अपना आदमी है। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, चुनाव में आप लोग जीत जाते हैं, उसके बाद आप ईद का चांद जैसा हो जाते हैं, हमें मिलते ही नहीं हैं। जिस तरह से आप लोगों को अपना पेंशन बढ़ाना होता है, पेमेंट बढ़ाना होता है, तो आप लोग चाहे कोई भी दल के नेता हों, सब एकजुट हो जाते हैं। 2 बार आप विधायक बने, 3 बार बने तो 3 बार का पेंशन आप लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो कम से कम जो हम लोगों का मूलभूत सुविधा है, जो हम लोगों का मूल ज़रूरत है, उनको आप लोग पूरा करें, क्योंकि उसके लिए ही हम लोगों ने आप लोगों को सत्ता पे बैठाया है, उसी के लिए आप लोगों को कुर्सी पे बैठाया है। अभी आप मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा के आसपास चले जाइए, चाहे नए बने विधायकों के आवास में चले जाइए, रोड एकदम चमचमाता हुआ मिलेगा, रोड पे एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा आप लोगों को। लेकिन वही आप हमारे क्षेत्र में आकर देखिए, हर रोड में बड़ा सा बड़ा गड्ढा मिलेगा।
तो क्या हम लोगों का जीवन का कोई महत्व नहीं है? अगर थोड़ा सा भी महत्व देते हैं तो हम लोगों के मूल ज़रूरतों को पूरा करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पानी टंकी को जल्द से जल्द चालू करवाएं, क्योंकि अगर ये चालू होता है तो चंद्रपुरा के लाखों लोगों को पानी के किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। इस पानी टंकी के आसपास में लाखों लोग निवास करते हैं दोस्तों। अगर ये चालू हो जाता है तो लाखों लोगों का समस्या का हल निकल जाएगा। और मेरा चंद्रपुरा और आसपास के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरा वीडियो माननीय लोगों तक पहुंच जाए और ये पानी टंकी चालू करवाने में कुछ कदम उठा पाएँ। दोस्तों, मैं इस पानी टंकी के बारे में नेट पर सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि फंड के कमी की वजह से इसका काम रुका पड़ा हुआ है। तो मेरा कहना है कि फंड का कमी हमारे योजनाओं के लिए ही क्यों होता है? जब आपका कुछ काम होता है, आप लोगों को आवास बनाना रहता है अपना, 4-4 करोड़ रुपये प्रत्येक विधायक का आवास में लगा है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। और 4,81,00,000 से गुना कर लीजिए कितना होता है रकम। तो हमारे योजनाओं को पूरा करने में ही फंड क्यों कम हो जाता है? मेरा सरकार से यही अपील है कि हमारे योजनाओं को पूरा करने में ही फंड का क्यों कमी होता है। तो इस पानी टंकी को मैं ज़्यादा और इससे आगे नहीं कहना चाहता हूँ। इस पानी टंकी को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। देखिए दोस्तों, अगर समस्या आपका है तो समस्या जनता का है तो जनता को ही आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार सोई हुई है। ये क्या, कोई भी सरकार सोई हुई रहती है। अगर अपना आवाज़ खुद से नहीं उठाइएगा तो आपका समस्या का हल नहीं होगा। इतिहास ने समस्या के चलते ही भगत सिंह जैसे और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों इतिहास ने समस्या के चलते ही भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी नेताओं को पैदा किया है। और वर्तमान में भरत भूषण तिवारी, आप सभी जान ही रहे होंगे, बिहार के भोजपुर ज़िले के भरत भूषण तिवारी, जिनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया आवाज़ उठाने के लिए, और उन्हें झूठ मूठ का पागल घोषित कर दिया गया कि वो मानसिक विक्षिप्त हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सरकार ही मजबूर करती है क्रांतिकारी पैदा करने में। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, ताकि देश में और क्रांतिकारी ना पैदा हो और लोगों को जान ना गंवाना पड़े। थैंक यू दोस्तों।